अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तौकीर वॉइस के थ्रू आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ। जैसे कि आपके इल्म में है कि आयाम मुहर्रम चल रहे हैं, तो उसी के हवाले से मैंने एक तरबियती वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूं कि आप लोग मुझे सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखें, आपका जो मसलक है, आपका जो अकीदा है, उसी पे कायम है। आप शिया हैं, शिया रहें। आप सुन्नी हैं, सुन्नी रहें। आप अयाम मुहर्रम को मजालिस और मातम में गुजार रहे हैं, वैसे गुजारते रहें। आप अयाम मुहर्रम में न्यास तकसीम करवा रहे हैं, करवाते रहें। आप अयाम मुहर्रम में नोहे पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें। आप अयाम मुहर्रम में मसाजिद के अंदर महफिलें मुनक्कद करवा रहे हैं, करवाते रहें। आप अयाम मुहर्रम में सैयदना इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हक में तकरीर करवा रहे हैं, उनके फजाइल बयान करवा रहे हैं, तो करवाते रहें। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप लोगों में एक बात कॉमन है, तो इससे हटकर हम क्यों ना कॉमन बात की तरफ आए। वो कॉमन बात क्या है? सबक हुसैन, रस्म शबीरी। वो कॉमन बात क्या है? द लेसन ऑफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो लेसन से एक बहुत बड़ा लेसन क्या बोला कि हक की खातिर अपनी जान तक लड़ा दें, लेकिन बातिल के आगे कभी नहीं झुकना। ये शिया में भी मुत्तफिक है इस पर और सुन्नी भी मुत्तफिक है, तो क्यों ना हम इस बात की तरफ आए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। देखिए जी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इस बात की समझाने की कोशिश करूंगा कि यजीद से नफरत करने की कई वजूहात हैं, उस पर लान तान करने की भी कई वजूहात हैं, लेकिन उसकी वजूहात में से एक वजह उसकी बद किरदारी है। हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी बैत ना करने की एक वजह यजीद की बद किरदारी भी थी। लेकिन यहां पर यजीद की बद किरदारी को देखते हुए और अपने अमाल और अफाल देखते हुए बहैसियत कौम या बहैसियत मुस्लिम उम्मा मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसको बुरा ना मानिएगा, लेकिन सोचने और समझने की लाजमी कोशिश कीजिएगा कि यजीद को हम उसकी बद किरदारी पर नफरत करते हैं, लान तान करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी से बद किरदारी को क्यों नहीं निकाल फेंकते। अयाम मुहर्रम जो हमें मोहब्बत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में मनाते हैं, लेकिन कहीं वो क्या सिर्फ रसूमात तो बन के नहीं रह गई, क्योंकि हमारे अमाल और अफाल से हम तो अब हुसैनी कम और यजीदी ज्यादा लगते हैं। कहने को तो हम हुसैनियत के पैरोकार हैं, हमारी तमाम मोहब्बतें, हमारी तमाम उल्फतें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ है, लेकिन हमारी जिंदगियों में यजीदियत का अमल दखल ज्यादा क्यों है। तो फिर खुद सोचें कि वो सबक हुसैन, वो रस्म शबीरी कहां गए। यकीन करें, बिलीव करें कि अगर हम लोगों ने आज हकीकत में, रियलिटी में हुसैनियत का बोलबाला किया होता और यजीदियत को रोंदा होता, तो आज हम मुस्लिम उम्मा के ये हालात ना होते। बदहाली, भूख व अफलास, मुआशरती इन्हतात, बेरोजगारी, जुल्म, बेहिसी, मफलूक और हाल, जिनसी तशद्दुद के वाकयात हम मुसलमानों के साथ ही क्यों लिपटे हुए हैं। अब जिस मर्जी इस्लामी मुल्क में चले जाएं, जिस मर्जी इस्लामी खित्ते में चले जाएं, हमें इसमें से कोई ना कोई और इस जैसे हजारों प्रॉब्लम्स मुसलमानों के साथ लिपटे हुए नजर क्यों आते हैं। क्या इसकी वजूहात में से एक वजह ये तो कहीं नहीं कि हमने हुसैनियत को रसूमात के तक महदूद करके यजीदियत के अलमबरदार तो नहीं बन गए। हो सकता है कि इन तमाम वजूहात में से एक मेजर वजह यह भी हो कि हमने हर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सिर्फ जबान से अदा करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग में यजीदियत के ही पैरोकार हैं। इसलिए हमारे अमाल और अफाल से मुझे तो आज ऐसे वाज़ह नजर आता है कि यजीदियत अपनी फतह पर ढोल पीट रही है और तो और सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम इस्तेमाल करके भी यजीदियत को हवा दी जा रही है। उसकी बद किरदारी को अपना कर हम अपने अंदर ऐसा एक मुआशरती इन्हतात पैदा कर चुके हैं कि हमें दिखने से ऐसा लगता है कि हम हुसैनी नहीं हैं, हम यजीदी हैं। हम हुसैनी नहीं हैं, हम यजीदी हैं।
देखें, खुदा ये जुल्म अपने ऊपर, ये जुल्म अपनी नस्लों के ऊपर, ये जुल्म दीन इस्लाम पर, ये जुल्म इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर करना छोड़ दें। आप जो रसूमात मनाते हैं मनाएं, कोई एतराज नहीं, लेकिन एक कॉमन चीज पर आए, सबक हुसैन पर, एक कॉमन बात पर आए, जजीदियत को धुतकारना है। और वो तब आ सकती है जब आप लोग अपनी पूरी जिंदगी में हुसैनियत को लागू करेंगे। आपने जो भी वाकया करबला से सबक सीखा है, चाहे नमाज का सीखा है, चाहे रोजे का सीखा है, चाहे पर्दे का सीखा है, चाहे हक की खातर जान लड़ाने का सीखा है, उस पर अमल तो करें, उससे कुछ तो सीखें और उस पर अमल करें, और उसके साथ साथ बेशक अपनी रसूमात अदा करें, लेकिन खुदारा सबक हुसैन, रस्म शबीरी, द लेसन ऑफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को न छोड़ें। हम जिस दिन इस लेसन को अपना लेंगे, हम अपनी जिंदगियों पर हुसैनियत को तारी कर लेंगे। जब हम सच्चे पक्के हुसैनी बन जाएंगे, उस दिन से हम लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी और हम लोग भी खुशहाल हो जाएंगे और हमारी नस्लें भी खुशहाल हो जाएंगी। वरना हम दुनिया में यूं ही मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े कि मुंह पर हुसैनी, दिल से जजीदी, मुंह पर हुसैनी, दिमाग से जजीदी, वैसे नाम लेना इमाम हुसैन का और जिंदगी में एक जजीद बन के गुजारना, तक हम लोग ऐसे ही जलील ख्वार होते रहेंगे। आज का मेरा यही लेसन है, आज की मेरी यही वीडियो है कि हमें सबक हुसैन, हमें रस्म शबीरी, हमें लेसन ऑफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ आना होगा। आज नहीं तो कल, जितना देर से आएंगे उतना ही अपना और अपनी नस्लों का ज्यादा नुकसान करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदाए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सबक हुसैन समझने की तौफीक अता फरमाए और साथ समझने के अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों में बेहतरी लाए और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।